नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज की इस नई वीडियो में। बहुत सारे नौजवान पूछ रहे थे, हमने बचपन में अज्ञानता के कारण बहुत वीर्य का नाश किया, हमें ब्रह्मचर्य का ज्ञान अब हुआ, ऐसे में हम बहुत परेशान हो गए हैं। पाचन तंत्र बिल्कुल खराब हो गया है, खाया पिया पचता नहीं, हड्डियां दर्द करती हैं, गाल अंदर धस गई, आंखें कमजोर हो गई, बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, पेशाब के साथ साथ वीर्य निकल रहा है। ऐसे में हम क्या करें, कैसे अपने शरीर को दोबारा से स्वस्थ बनाएं, कैसे अपने शरीर को बलशाली बनाएं। भाइयों, आज की वीडियो पूरी जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। आज की वीडियो में हम जो आपको तरीके बताएंगे शरीर को स्वस्थ रखने के, वीर्य बढ़ाने के, यह सब ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं। हम भी इन सब तरीकों को ही फॉलो करते हैं। हमारे कहने पर आप 30 दिन फॉलो करके देखो, फिर रिजल्ट देखना। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरे कोई भी नहीं हो सकती। उदर रेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पद्दलित दुर्बल संतान। ओहो, कितना यह आकाश पाताल का अंदर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारा ब्रह्मचर्य का हास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ही ऊपर सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्यनाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश होता जाता है। यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। मरणम बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणात्। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी भी बच नहीं सकता। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाशी मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही एक श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भवसागर से पार जाने के लिए अर्थात सब दुखों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है। क्योंकि ब्रह्मचारी न कांचन अति माचति, अर्थात ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति है, ऐसी श्रुति है। संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र में जो कुछ जीवन कला दिखाई देती है, वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, मोहकता अर्थात आकर्षित व सजित आदि अनेक अनेक उच्च बातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य में ही सब कुछ आ जाता है। एक ही साधे सब सदे, ऐसा शक्ति संपन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य को संभालो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। जो ब्रह्मचारी है उसमें देवीय तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आंखों में जो इतनी ज्योति है वह किसका प्रभाव है? गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कामनीयता, छाती में अकड़, चाल में फौजी ढंग आदि यह किसका प्रताप है? क्लास में प्रथम नंबर आना, खेल में अग्रणी रहना, कुश्ती में किसी से ना हारना, बड़े भारी बोझ को सहजी में उठा लेना, हाथ में दिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द से ही दूसरे को वश में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज से बड़े बड़े विद्वानों की अच्छी अच्छी युक्तियां अपने वाकधारा के प्रभाव में बहा देना, अत्यंत निर्भयता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना,
यह सब किसका प्रताप है? निश्चय जानिए यह सब ब्रह्मचर्य का ही अद्भुत प्रताप है। कुमार अवस्था में संभल कर चलने के ही ये सब चमत्कार हैं। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तप के तपस्वी हैं और जिन्होंने सुविद्या वेद से अपने को पवित्र बना लिया है, वे ही केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार से तर सकते हैं। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं, उन्हें कभी अपयश नहीं मिलता। संपूर्ण अपयश का मूल एकमात्र वीर्यहीनता है। जो वीर्य को नष्ट करता है वह हर जगह नष्ट किया जाता है और जो वीर्य को धारण करता है वही सब जगह विजयी होता है। सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है। दुश्मन भी उसके सामने कांतिहीन पड़ जाते हैं। आत्मिक तेज, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल मैग्नेटिज्म अथवा तेजोबल यानी पर्सनल ओरा कहते हैं, ब्रह्मचारी में कूट कूट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर अनायास लट्टू हो जाते हैं। वह जो कुछ कहता है वही प्रिय व सत्य मालूम देने लगता है और सबके चित्त में उसके लिए पूज्य भाव पैदा होते हैं। एक धनी अच्छे कपड़े पहनता है, चेहरा भी उसका सफेद होता है, पर उसकी तरफ देखते ही हमारा कुछ अपराध ना करने पर भी हमें एकाएक उसके लिए तिरस्कार बुद्धि जागृत होती है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण उसकी वीर्यहीनता ही है। दूसरा, किसी गरीब का नवयुवक सतेज बालक होता है, परंतु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में उसके लिए एकाएक स्नेह भाव जागृत होता है। यह किसका प्रताप है? यह सब वीर्य पुष्टता व ब्रह्मचर्य का दिव्य प्रताप है। सारांश शुक्र संचय ही स्नेह का एकमात्र आदि कारण है। यह बात अक्षर अक्षर सत्य है। वीर्यहीनता के कारण आज हम लोगों को अपने पूर्वजों की अद्भुत शक्तियों में भी संदेह प्राप्त हो रहा है। क्यों ना हो हमारे ही 100 वर्ष तक जीवित रहने का। यदि हमें संदेह है तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए संदेह प्राप्त होना स्वाभाविक बात है। पुष्पक विमान के लिए भी तो हमें पहले संदेह ही था, परंतु आज जब प्रत्यक्ष विद्वानों को देख रहे हैं तब चुप मारकर सिर हिलाकर कहने लगे कि होगा भाई, ये लोग यंत्र से चलाते थे, परंतु हमारे पूर्वजों विमानों को मंत्र से भी चलाते रहे होंगे। श्री भीष्म पितामह, श्री परशुराम और ययाति पुत्र, इन्होंने अपने पिताओं के लिए और अनेकानेक ऋषि कुमारों ने केवल परोपकार दूसरों के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया था, परंतु आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिए ब्रह्मचर्य को नहीं पाल सकते। भला इससे बढ़कर हमारे आत्मिक पतन का और सुस्पष्ट व पुष्ट प्रमाण दूसरा कौन सा हो सकता है? निर्वीर्य पुरुष को सभी बातें असंभव सी जान पड़ती हैं। फलतः ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में तो क्या, त्रिभुवन में भी कोई बात असंभव व अप्रिय नहीं है। भाइयों देखो, सबसे पहले आपको हस्तमैथुन या वीर्यनाश करना बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं तो ऊपर से घड़ा भरता रहेगा और नीचे से चूता रहेगा। वो कहते हैं ना, टंकी ऊपर से भरती जा रही है और नीचे से लीकेज होती रह रही है, तो अपनी टंकी को लीकेज बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 2, आज से ही ब्रह्मचर्य शुरू कर दो। कुछ भाई पिछली वीडियो में कह रहे थे हम जैसे ही ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं तो हमें सुपनदोष की समस्याएं होने लगती हैं। तो भाइयों मैं आपको कहना चाहूँगा 10 से 15 दिन, 1 महीना 2 महीना सुपनदोष होगा, उसके बाद आपको सुपनदोष होना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। नंबर 3, पोर्न वीडियो देखना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है। पोर्न वीडियो अगर जब हम देखते हैं तो हमें जबरदस्ती कामोत्तेजना होती है, उसके बाद हम अपने वीर्य का बढ़ चढ़कर नाश कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर का भारी नुकसान होता है और हम सोचते हैं कि हमने 1 से 2 मिनट आनंद ले लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद बहुत सारा पश्चाताप और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जहाँ से हमने वीर्य निकाला है, इंद्रिय मुतेंद्रिय में भी बहुत दर्द होता है। तो इसलिए भाइयों ऐसा गलत कार्य बिल्कुल ना करें, पोर्न वीडियो देखना बिल्कुल छोड़ दे। नंबर 4, अपनी दिनचर्या बनाओ। सुबह 4 बजे से उठने से लेकर रात को 9 बजे या 10 बजे सोने तक आपकी दिनचर्या पूरी सेट होनी चाहिए। आपको किस समय क्या करना है और किस समय क्या करना है। आपकी दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान जरूर हो। एक्सरसाइज, वर्कआउट आप जरूर करो, रोज आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। ये आपके शरीर को पूरे दिन फुर्ती और चुस्ती फुर्ती बनाकर रखेगा। जब आप पढ़ाई करोगे या कुछ भी आप कार्य करोगे तो आपका मन पूरा फुर्तीला रहेगा और आपको उसमें मन भी खूब लगेगा। दिनचर्या सेट करने के बाद आपको मैं कुछ डाइट बताता हूँ जो आपको लेनी है, जिससे आपका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगेगा। आपको सुबह के समय फल लेने हैं, दलिया खाना है। आज जैसे अभी सर्दियों का मौसम चला है तो आप दलिये में बाजरा डाल सकते हो। दही रोटी खाओ, आंवला जरूर खाएं, सुबह के समय एक आंवला जरूर खाएं, दूध पिएं, रोटी सब्जी खाओ। रात को 3 से 4 बादाम भिगो दो, मूंग की दाल भिगा दो। सुबह जब आप व्यायाम एक्सरसाइज अपना वर्कआउट कर लो, उसके बाद 30 से 40 मिनट बाद खाओ। दिन में आपको चावल खाने हैं, दाल, हरी सब्जियां, लस्सी खूब पियो।
सब्जी में 1 चम्मच घी जरूर डाल लेना। 1 चम्मच घी जरूर डाल लेना, वो आपके शरीर में बहुत सारे फायदे करेगा। आपका वीर्य भी गाढ़ा करेगा, आपका वेट भी गेन करेगा। रात को हल्का भोजन करना है, भूख से कम, भूख से 1 रोटी कम आपको रात को भोजन करना है, नहीं तो सोपनदोष की दिक्कत करेगा। और रात को दूध पीना है आपको 1 गिलास। 1 गिलास दूध में आपको 1 या आधी चम्मच घी की डाल लेनी है। शुद्ध गाय का देसी घी हो तो सबसे अच्छा है। देसी गाय का घी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। शुगर लेवल हो गया आपका, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सबको कंट्रोल में रखता है, आपके वीर्य को गाढ़ा करता है। अगर किसी भाई को देसी गाय का घी भी मंगाना हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप मंगा सकते हो। तो भाइयों ये होगी आपकी डाइट। अगर भाइयों आप इन सब चीज़ों को 30 दिन तक फॉलो करते हो तो आपके शरीर में भारी परिवर्तन आ जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल बदल जाएगा। तो और आपकी जो ऊर्जा का नाश हुआ है वो आपकी ऊर्जा वापस आ जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो भाइयों आज के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।